नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह नहा धो के बिल्कुल साड़ी पहन के तैयार होके, क्योंकि आज है मेरा पूर्णमासी का व्रत। तो यहाँ पर व्रत तो कब का निकल गया, 7-8 दिन हो गए पूर्णमासी का व्रत निकले हुए। वीडियो बहुत लेट आ रही है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 2 दिन व्रत की शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि आज मेरा पूर्णमासी का व्रत है तो कल मेरा वीरवार का व्रत है। तो 2 दिन लगातार मेरे व्रत है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के। तो देखिए माता श्री लग गई अपने काम पे। सुबह सुबह उसका एक काम होता है कपड़े धोना और बर्तन धोना। मना करने के बाद नहीं मानती है। बना रही हूँ नाश्ता। सब्जी तो बनी हुई है, पतिदेव ने बना दी थी सब्जी, थोड़ी हेल्प हो गई थी। तो मैं जैसे झाड़ू पोछा मार रही थी तो पतिदेव ने सब्जी बना दी थी। तो अब मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 9-9:15 बजे का टाइम। माँ का नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो उनके लिए पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा कर रही हूँ। तो अभी पतिदेव पहले पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैं पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। तो पहले रोटी मेरी गाय के लिए बनती है और दूसरी रोटी मैं बनाती हूँ पितरों के लिए। तो उसके बाद साथ साथ क्योंकि पतिदेव नाश्ता करके सीधा निकलते हैं, वो तो आराम भी नहीं करते। ये नहीं कि चलो ये लगे आराम से बना लेगी, नहीं। अगर वो पूजा करके आ गए तो उनको जल्दी जल्दी नाश्ता चाहिए होता है, तो नाश्ता करके वो सीधे ऑफिस लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पितरों के लिए पूरी रख ली है। तो साथ साथ में पतिदेव का लंच भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनकी पूजा हो गई है, बस वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर उनके लंच मैंने तैयार कर दिया है। तो वो पतिदेव नाश्ता करके निकल गए ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर मैं जी और माँ को दे रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने नाश्ता कर लिया है। तो मैं क्या है कि मेरी पूजा पाठ सब हो गई है। यहाँ पर मैंने चाय भी पी ली है। तो पतिदेव ले आए थे कल तुलसी का पौधा। मेरे पास तुलसी का पौधा तो है, वो हरी वाली है। तो मैंने इनसे काली वाली तुलसी मंगाई थी। मैंने कहा एक काली तुलसी भी ले आना। तो कल आए थे वो। तो मैंने कहा आज पूर्णमासी है ना, तो इसे लगा लेती हूँ गमले में। तो मैंने कहा पहले से गमले में लगाऊंगी, उसके बाद ही चेंज करूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़ों में साड़ी के साथ ना काम हो नहीं पाता पूरा ढंग से। अब पानी का काम करना होता है ना, चाहे कपड़े रह रखे। थोड़ा कुछ कपड़े तो माँ ने धो दिए थे और कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो वो धोने हैं मुझे अभी। तो मैंने कहा पहले तुलसी का पौधा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चेंज कर लिया फिर से, क्योंकि साड़ी पहन के सारा काम, वो सिल्की साड़ी है ना, उसमें काम नहीं होता ठीक से। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ रखी दाल चावल। तो साथ साथ में फ्रूट भी काट रही थी, फल काट रही थी। मैंने सबको दिए, खुद भी खाए। तो यहाँ पर देखिए दिन का खाना भी हो गया है मेरा। बर्तन सब धुल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले गैस साफ़ कर ली, क्योंकि शाम को प्रसाद बनाना होता है ना पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस दूध अच्छे से साफ़ कर ली है। तो मैं उठ गई, तो मैं थोड़ा लेट ही क्या थी, मैंने वीडियो एडिट करने लगी थी। तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी। मैंने कहा जल्दी फिर, क्योंकि जल्दी पूजा करनी होती है ना इस व्रत में, पूर्णमासी के व्रत में। तो यहाँ पर पहले उठ के मैंने झाड़ू मारा, फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी। चाय पीने के बाद अब उठाए कपड़े। तो माता श्री ने अपने कपड़ों को तो छत पे डाला हुआ था, तो वो छत से ले आए। तो यहाँ पर मैंने सासू जी के कपड़े सासू जी को दे दिए। मैंने कहा अपने कपड़ों की तय लगाओ। तो मैंने अंदर जाके कपड़ों की तय लगाई। फिर मैं आ गई थी नहा के। मैंने कहा प्रसाद बनाती हूँ, टाइम हो गया है, 5-5:30 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ। मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, फिर प्रसाद भी बना लेती हूँ। तो उधर मैंने रख दी है आलू की सब्जी। मैंने वो कच्चे आलू के गुटके बनाए हैं। तो साथ साथ मैं पिंजरी भी बना रही थी। तो एक तरफ मैंने रखी है खीर। तो यहाँ पर देखिए आलू की सब्जी भी तो बन गई है। तो ये पर बनी है आलू की सब्जी। इधर मैंने बेटे के लिए रखा है पानी गर्म करने के लिए, उसे सिकाई करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद भी तैयार कर लिया मैंने पिंजरी का, और साथ में है चरणामृत। तो जब भी पूर्णमासी के व्रत में प्रसाद बनाओ तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखने हैं। तो यहाँ पर आटा भी मैंने गूंद लिया है। खीर भी मेरी तैयार हो गई है, क्योंकि चंद्रदेव को खीर जरूर चढ़ानी होती है। तो यहाँ पर टाइम था काफ़ी अभी। तो मैंने कहा तब तक मैं यहाँ पे चौकी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चौकी, क्योंकि मैं पूर्णमासी के व्रत में चौकी अलग ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रात शाम भी हो गई, 7 बज गए हैं। तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। तो पहले मैंने जो घर के मंदिर है उसमें किया, फिर बाहर जलाया दीपक। फिर यहाँ पर मैं चौकी जो पे विष्णु सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ूंगी। अभी पूजा कर लेती हूँ, पहले कथा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हो गया है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा भी हो गई, आरती हो गई है। चंद्रदेव को मैंने अर्घ्य भी दे दिया है। तो अब मैं बना रही रोटी। तो पहले रोटियाँ बनाकर मैं पहले भोग लगा लूँगी भगवान जी को। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने बेटे के लिए रखी है सीमी बनाने के लिए, तो वो रोटियाँ खाएगा नहीं।
तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सीमी। तो पतिदेव तो अभी आए नहीं ऑफिस से, क्योंकि आज पूजा जल्दी हो गई ना मेरी, तो चंद्रदेव को मैंने अर्घ्य दे दिया है। तो मैंने कहा पहले बेटे को सीमी बनाकर दे देती हूँ, उसे भूख लगी है, कह रहा मम्मी खाना दो। तो उसको मैंने खाना दे दिया है। तो जब तक मैंने कहा पतिदेव आते हैं तब तक मैं भोग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भोग भी लग गया था, खाना भी हमारा हो गया था। तो ये है मेरी दूसरे दिन की वीडियो। तो आज है मेरा वीरवार का व्रत। तो आज मैं उठ गई थी 5:15 बजे। मैं जल्दी इसलिए उठी, मैंने कहा अगर मैं लेट उठती हूँ ना तो मेरी सारा काम लेट होता है। पूजा व्रत के दिन तो ज़्यादा ही कम लेट हो जाता है फिर मुझे। तो यहाँ पर मैं जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं 5:15 बजे उठ गई थी। तो मैंने कहा जल्दी उठूँगी तो पूजा पाठ भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगी पूजा, नहीं तो बहुत लेट होती है मेरी पूजा। कथा पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगता है। तो 11 साढ़े 11 बजे मेरी पूजा करनी है, क्योंकि सबको नाश्ता देना, सबको नाश्ता बना के सबको खिलाना, उसके बाद ही मैं पूजा करने के लिए जाती थी बाद में। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ जिस दिन मेरा व्रत होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद मैंने फुट पैर उठाए, झाड़ू लगाया, क्योंकि आज पोछा कपड़े नहीं धोने, पोछा नहीं लगाना और कपड़े भी नहीं धोने, तो थोड़ा आराम है मेरे लिए आज। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया, तो फिर वापस मैंने फुट पैरों को बिछा लिया था। तो यहाँ पर तब तक बेटा जी उठ गए थे, तो बोल रहे थे मम्मी कॉफ़ी दो। तो बेटा पी रहा मेरी ब्लैक कॉफ़ी। मैंने कहा बच्चों देखना कैसे आजकल के ना ब्लैक कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो यहाँ पर बाहर बैठा हुआ वो। तो पतिदेव उठ गए, तो मैंने पतिदेव को बोला भाई मैं जा रही हूँ अब नहाने, अब किचन की कमान तुम संभालो। तो मैंने चने की दाल रखी है चूल्हे में उबालने के लिए, अब किचन तुम संभालो। मैंने चाय रखी है, चाय बनाकर माँ जी को दे देना, तुम भी पी लेना, क्योंकि मैं पहले नहीं पीती चाय, मैं जब तक पूजा नहीं हो तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई, अब अंदर कपड़े निकाले थे। मैंने कहा देखो पहले कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि वीरवार के व्रत में मैं ज़्यादा पीली साड़ी ही पहनती हूँ। पीली बोलते पीली साड़ी पहननी चाहिए, तो मैं पीली साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साड़ियाँ निकाली, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं आ गई। वो हीरो कानू उठो, स्कूल नहीं जाना आज, 7 साढ़े 7 हो गए। देखना इसे जरा, अभी तक सोया हुआ है, उठता नहीं है टाइम पे स्कूल के लिए, चिल्लाना पड़ता है इसके लिए। चलो उठ जा कानो, उठो उठ जाओ खीर नहीं ले जानी तुझे, आलू सब्जी रोटी ले जानी है, चलो उठो 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 उठो। वैसे तो 1-2 आवाज में उठ जाता है ये, पर आज आलस कर रहा है देखना उठने में। तो यहाँ पर जो मैंने चौकी लगा रखी थी, मैंने कहा पहले चौकी को खाली कर लेती हूँ, जो फल फ्रूट है उन्हें उठा के एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ, पंडित जी को दे दूँगी। मतलब मंदिर पे जाऊँगी ना तो पंडित जी वहीं मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पर ना एक बात ये है कि हर सोसाइटी में जहाँ पे मंदिर होगा ना तो वहाँ पंडित जी जरूर होंगे। तो पंडित जी को वहीं पर घर दे रखा है, फैमिली समेत, सारी फैमिली समेत ही रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चौकी उठा दी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को नहला लूँगी, सबसे पहले उन्हीं को नहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। तो उनको सबसे पहले कपड़े पहना लूँ। तो आज मैंने पीले कपड़े पहने हैं, तो उनको भी मैं पीले कपड़े ही पहनाती हूँ। तो जितनी ये फ़्रॉकें हैं ये मैंने खुद सिली है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अंदर पूजा करने से पहले मैं अब केले के पौधे की पूजा कर लूँगी पहले, उसके बाद ही अंदर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं केले पौधे की पूजा कर रही हूँ। ये पौधा मैंने 2-3 बार लिया है, हो ही नहीं रहा, ये तीसरी बार ला रखा है। तो देखो ये कब तक चलता है। तो यहाँ पर मेरे केले की पौधे की पूजा हो गई है। तो मैं अब अंदर करी थी पूजा, तो अंदर भी मेरी पूजा हो गई है। तो उसके बाद मैंने तुलसी में पानी चढ़ाया। तुलसी में पानी चढ़ाने के बाद अब मैंने दहलीज के दोनों तरफ हल्दी का टीका लगाया है। बोलते हैं बहुत शुभ माना जाता है वीरवार के दिन अगर हल्दी का टीका लगाया जाए दहलीज के दोनों तरफ। तो अब मेरी यहाँ पर घर की पूजा हो गई है। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैंने कहा माता रानी के दर्शन करके भी आ जाती हूँ और उसके पीपल के पेड़ में पानी भी चढ़ा लेती हूँ। बोलते हैं ना वीरवार को बल पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर से आई तो किचन देखो मेरी सारी फैली हुई थी, बर्तन पड़े हुए थे, गैस भी सारी मतलब किचन साफ़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, फिर उसके बाद मैंने गैस साफ़ की। तो अब यहाँ पर मैंने रखी है चाय। गैस साफ़ करने के बाद मैंने चाय रखी। पतीला देख कितना बड़ा पतीला रखा है मैंने चाय के लिए, देखने में ये दूध का पतीला था। मैंने कहा फ्राई पैन कौन ख़राब कर रहा है, इसी में चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय ले आई थी बाहर सबको देने के लिए, माँ जी के लिए। तो इनको देखो, इनको देख ली, मैंने कहा इनके ठाठ चाय खाना खाते आराम करते हैं, बस चाय पी के मैंने कहा चाय पियो। तो तब तक बेटे ने आवाज़ लगाई मम्मी मुझे सूप दे दो। तो उसके लिए बना रही मैं यहाँ पर ब्रोकली का सूप। तो मैंने कहा उसे सूप दे के आ जाती हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने रखी है खिचड़ी। मैंने कहा उसके दिन में खिचड़ी बना रही हूँ, मैंने कहा सबको खिचड़ी खिला लूँगी आजकल, क्योंकि उसे ज़्यादा वैसे सख्त खाना नहीं खाना ना,
तो उसे खिचड़ी खिलाती हूँ, ज़्यादा खिचड़ी या दाल चावल। तो यहाँ पर मैं फल काटे थे, मैंने सबको दे दिए थे, सबने खाना खा लिया था। तो ये है शाम का 5 बजे का टाइम। तो बोलते हैं जो वीरवार का व्रत रखते हैं ना, तो उसमें मतलब 4 बजे से मतलब धूप ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं खा रही हूँ खाना। तो मैंने साथ में रखी माँ जी के लिए चाय। तो यहाँ पर मैं माँ औरों को लिए चाय दे रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मलाई हो गई थी, तो मैं यहाँ पर मलाई घोल रही हूँ। तो मैंने कहा पहले मक्खन में मलाई को भी घोल लेती हूँ। तो यहाँ पर मलाई घोल ली। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी खाना बनाने की। तो यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं आज उसके अमरूद के पत्तों की सब्ज़ी। हमारे फैक्ट्री में लगे हुए ना अमरूद के पौधे लगे हैं बहुत सारे, तो वहाँ से ये पतिदेव निकाल के लिए आए थे। तो मैं आज उसकी सब्ज़ी बनाई हुई है। तो मैंने कहा उसकी सब्ज़ी खिलाती हूँ आज सबको। तो यहाँ पर सब्ज़ी रखी है चूल्हे में मैं। तो सब्ज़ी मैंने सूखी, तो मैंने कहा तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो यहाँ पर देखिए मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी सा दिख रहा था मुझे, मैंने कहा थोड़ा सा पानी से सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई थी। तो मैंने माँ जी को खाना दे दिया था। तो आज क्या है, माँ लेट हो गई खाने में और सासू जी ने जल्दी खा लिया। वैसे सासू जी लेट करती थी खाने में, माँ जल्दी खा लेती थी। तो यहाँ पर देखिए सब ने खा लिया, पतिदेव ने, कान्हा ने, बेटे ने तो 8 बजे खा लिया था ना। तो यहाँ पे सब ने खा लिया। तो उनके बर्तन धो रही हूँ मैं। कुछ बर्तन मैंने पहले धो दिए थे, थोड़े बर्तन रखे थे पतिदेवों के, तो वो धो रही थी। तो यहाँ पर तब तक किचन में आ गए थे पतिदेव। तो मैंने कहा जरा घी देखना यार, घी को बनाओ तुम जरा। तो यहाँ पर पतिदेव बना रहे थे, घी को देख रहे थे, तो मैं मांज रही थी बर्तन। तो यहाँ पर घी भी तैयार हो गया है, मेरा किचन का काम भी सारा हो गया है। देखिए अब किचन साफ़ हो गई तो कितने अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 बजे का टाइम हो गया है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार जरूर देना वीडियो को।